नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। सबसे पहले बात करूंगा कोरोना अपडेट की, उसके बाद करूंगा एम्स में कोरोना के इस हालत में भी सबसे ज़्यादा दो चीज़ें चल रही है। एक तो भेदभाव, जातीय भेदभाव और धार्मिक भेदभाव जो है वो बहुत तेज़ी से, कोरोना से भी तेज़ी से काम कर रहा है। सोचिए कितना चिंताजनक है, जब पूरी दुनिया मानवता खतरे में है उसके बाद भी जाति के नाम पर और मजहब के नाम पर जो शोषण है, जो घृणा है, वो लगातार फैलाया जा रहा है। तो मैं उसी पर बात करने वाला हूं आज। पहले कोरोना अपडेट बता दूं कि भारत में अब तक 18,000 मामले आ चुके हैं। सोचिए, भारत में अब तक 18,000 मामले आए हैं। 24 घंटे में लगभग और ज़्यादा मामले बढ़े हैं। 24 घंटे में 47 मौत हुई है। टोटल 1336 नए मामले सामने आए हैं। 18,000 के आंकड़ा पार कर गया है और WHO ने कहा है कि ये और महामारी जो है अभी और विकराल होने वाला है। अभी और इसका जो असर है वो और बढ़ेगा, क्योंकि टेस्ट नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि अब ऐसी भी सामने आई है बात, पहले से भी ये बात थी कि आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आप में सिम्टम्स हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कोरोना सफरर हैं या आपको कोरोना है, लेकिन आप दूसरों को फैलाते रहेंगे। मतलब इसका ये मतलब है कि अब हर किसी को अलग ही रहना पड़ेगा। आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि लोगों से ना मिले, क्योंकि यही इसका एक सॉल्यूशन है। तो ये एक बड़ी खबर थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। दूसरा जो सबसे चिंताजनक खबर है कि बीजेपी के एक सांसद की गलती ने करोड़ों भारतीयों की ज़िंदगी मुश्किल में डाल दी है। जो सूर्या हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं, प्रधानमंत्री जी के करीबी हैं, स्मृति ईरानी जी करीबी हैं, उन्होंने जिस तरह से एक एंटी वुमेन ट्वीट किया अरब जगत की महिलाओं को लेकर, जिस तरह से एंटी वुमेन ट्वीट किया, महिलाओं के खिलाफ ट्वीट किया, उस पर बहुत प्रतिक्रिया हो रही है। और समझिए कि पूरा अरब जगत जो है वो इसको लेकर आपत्ति जता रहा है। तो समझिए कि कितनी मुश्किल होने वाली है। अगर कई लोगों की कंपनियां हैं वहाँ, और वो सब शर्मा जी वर्मा जी लोगों की कंपनियां हैं, कोई भारद्वाज जी हैं उनकी कंपनियां हैं। वो लोग ट्वीट अब फेसबुक पोस्ट ट्वीट ट्रेस आउट कर रहे हैं, जो लोग दुबई में बिजनेस करते हैं या लोग जो दुबई में हैं, कि कौन कौन लोग धार्मिक उन्माद और दूसरे को गाली गलौज करते हैं, उन सब लोग का ट्वीट चेंज किया जा रहा है। सोनू निगम भी दुबई में फंसे हुए हैं, कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट बंद कर लिया है। ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि वो बाहर के लोगों को अब काम नहीं देंगे, क्योंकि उनके लिए प्राथमिकता जो है वो पहले नौकरी बचाना है भारतीय लोगों की। तो ये भी एक बड़ी खबर है। और यूएस फिलहाल नहीं देगा बाहरियों को एंट्री। तो ये बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा था, अमेरिकियों की नौकरी बचानी है, ये यूएस का है। और सोशल मीडिया पर लगातार जो लोग गाली गलौज कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारियां हो रही है। तो आप इस तरह से बचिए, इस तरह के एहतियात रखिए, कंसिस्टेंट तरीके से अपनी बात कहिए। दूसरी सबसे चिंताजनक खबर है कि एम्स में, जो दिल्ली का एम्स जो बड़ा अस्पताल है, ऐसे समय में जब डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा हम लोग सब सम्मान करते हैं और उनका काम को लेकर हम सब लोग को सेंसिटिव होना चाहिए, ऐसे वक्त में जो है वो एक जातीय भेदभाव का मामला सामने आया, जिसमें एक रेजिडेंट डॉक्टर खुदकुशी करने के लिए मजबूर हुई। फिलहाल उनकी स्थिति स्टेबल है, लेकिन वहाँ के रेजिडेंट एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है कि इस पर एप्रोप्रिएट कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो लगातार शिकायत कर रही थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था, और उनको जाति की वजह से और जेंडर की वजह से ये सब झेलना पड़ रहा था। तो और दूसरी खबर देखिए, सरकार की संवेदनशीलता, जनता से सैनिटाइजर, जरूरी दवा, ग्लव्स, हैंड वॉश, मास्क आदि पर जीएसटी वसूली की जिद पर सरकार अड़ी है। नरेंद्र मोदी की ये बात बता दें कि जिन चीज़ों पर जनता से जीएसटी लेकर सरकार कितने रुपए कमाना चाहते है और उस रुपए में कौन सा बड़ा काम करना चाहती है, राहुल गांधी की मांग जायज़ है। तो जीएसटी को लेकर जो है वो लगातार जो है वो बात हो रही है, सरकार से लोग सवाल पूछ रहे हैं। दंगे को लेकर, जिस तरह से पालघर में जो लिंचिंग हुई है 3 साधु की, उसको लेकर लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, लेकिन साथ साथ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वो कौन लोग थे जो अब तक
शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम्स, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लिंच हो रही थी और उसको माला पहना रहे थे, बीजेपी मिठाई खिला रही थी। ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। और लेकिन भारतीय लोगों के लिए बुरी खबर, संयुक्त अरब अमीरात के बाद अमेरिका प्रवासी भारतीयों को सबसे ज़्यादा नौकरियां देता है, वहाँ का रास्ता फिलहाल बंद हो चुका है। तो गल्फ़, अमेरिका के रास्ते बंद हो गए हैं, गल्फ़ में हमारी नौकरी बचती रहती है। लेकिन एक जो सांसद हैं उनकी एक गलती की वजह से हो सकता है कि हमें बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं, लेकिन अभी उतनी स्थिति नहीं बदली है। आज मध्य प्रदेश में शिवराज जी चौहान के 5 मंत्री शपथ लेंगे। सोचिए, जब पूरी दुनिया कोरोना से निपटने की तैयारी कर रही थी तो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का खेल चल रहा था। कुछ लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी यही सब करने की कोशिश की जा रही है। तो ये देखिए, इसी पर सरल व्यंग ने, कुमार विश्वास ने एक ट्वीट किया था कल कि ये महाराष्ट्र शासन के माथे पर कलंक है, पालघर की घटना। तो उन्होंने लिखा है कि कभी केवल महाराष्ट्र शासन के माथे पर ही क्यों कविराज, पूरे देश के माथे पर कलंक है। भीड़ तंत्र द्वारा, चाहे वो सन्यासियों की हत्या हो या दलित की या मुसलमानों की, अब कड़े कानून की जरूरत है। लेकिन जब तक आरोपियों को लड्डू खिला और माला पहना उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा निकालेंगे, ये नहीं डरेंगे। ये लगातार जो लोग हैं वो काउंटर बातें कह रहे हैं। और ये खबर जो थी, और ये दिलीप मंडल ने, देखिए कि इधर अमेरिका विदेशियों को काम करने के लिए अपने देश में आने नहीं देगा, अमेरिकी लोगों को नौकरियां बचाने के लिए ट्रंप की घोषणा। इधर अप्रवासी भारतीयों को सबसे ज़्यादा 53% नौकरियां देने वाले अरब देशों को हम नाराज करके बैठे हैं। अपने आप से दुश्मनी निभाने का कैसा तरीका है। सोचिए, बीजेपी के एक सांसद के ट्वीट की वजह से देश को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। एक अच्छी खबर भी आई है। एक मिश्रा जी जज हैं, बिहार नालंदा की खबर है। वहाँ एक बच्चे को पॉकेट काटने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। जब जज साहब ने उसकी पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने अपने पैकेट से पैसा दिया और कहा कि हम लोग के लिए शर्म की बात है कि इनके पास खाना नहीं है, घर नहीं है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये एक शानदार संकेत है। अगर इसी तरह से जुडिशरी ने काम किया तो हम सब एक बेहतर की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये लगातार जो है प्रधानमंत्री जी के चहेते सांसद तेजस्वी सूर्या ने तारिक फतेह को टैग कर जो ट्वीट लिखा था, उसके बाद से यूए की राजकुमारी जो हैं वो लगातार एक्टिव हो रही हैं। और वो जिस तरह से लगातार जो लोग भारत के लोग जो गल्फ़ में, मिडिल ईस्ट में व्यापार कर रहे हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इसलिए मुझे लगता था कि इस तरह की चीज़ों से बचनी चाहिए। तो लॉकडाउन में लखनऊ के केजीएमयू के चिकित्सक को मारी गई गोली, कार, मोबाइल फ़ोन एवं सामान लूट लिए गए, डॉक्टर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। ये बताइए, अभी भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कौन लोग हैं, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और डॉक्टर राइट्स टू हर्षवर्धन आफ्टर एम्स कलीग्स अटेम्प्ट्स टू सुसाइड, जो मैंने आपको पूरी खबर बताई। जबलपुर में जिस शख्स की किसान की पिटाई से मौत हुई थी उसमें कुछ कार्रवाई हुई है, एसपी का तबादला हुआ, एएसआई समेत 6 पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया है। तो ये कुछ ज़रूरी खबर है जो आपको करना चाहिए। और जो लिंचिंग हुई थी महाराष्ट्र में जो हुई है साधुओं की, उसमें किसी भी सत्ताधारी ने हत्यारों को मालाएं नहीं पहनाई, जैसे कि हर लिंचिंग के बाद भाजपा नेता पहनाते हैं। अगली सुबह ही 110 लोगों को जेल भेज दिया गया। किसी नेता ने हत्यारे के समर्थन में भाषण नहीं दिया, जैसा कि दादरी में मामले में भाजपा विधायक सांसदों द्वारा किए जाते रहे। मृतकों के परिजनों पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जैसा कि योगी द्वारा अखलाक के परिजनों पर की गई थी। हत्यारों के समर्थन में फंड रेजिंग नहीं की गई, जैसा कि शंभू रायगढ़ जैसे हत्यारों के समर्थन में आरएसएस के द्वारा की गई थी। हत्यारों की फ़ोटो को फेसबुक, व्हाट्सएप की डीपी नहीं लगाया गया, जैसे कि शंभू रायगढ़ मामले में हुआ था। किसी ने भी धार्मिक नारे नहीं लगाए, जैसा कि अक्सर जय श्री राम के नारे संघ समर्थक द्वारा लगाए जाते हैं। जी न्यूज़ ने अपनी वेबसाइट पर हत्यारों के लिए जिहादी, कट्टरपंथी लिखा, तालिबानी लिखा, लेकिन जैसे ही पता चला हत्यारे हिंदू ही थे, सब गायब। हिंदू हितों वाले भी, हिंदू मीडिया भी। तो सोचिए, यहाँ हिंदू की हत्या हिंदुओं ने की है, नहीं तो इसको भी ये बात कल उद्धव ठाकरे ने कही कि इसमें सांप्रदायिकता नहीं है। वरना ये लोग सोचिए कि गौरी लंकेश, मैं लिस्ट गिना दे रहा हूँ, इससे पहले लिंचिंग हुई है। गौरी लंकेश, गोविंद पंसारे, अखलाक, पहलू खान, तबरेज अंसारी, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह, अफराजुल, स्वामी अग्निवेश को मारने की कोशिश हुई, उनकी जान बच गई।
ऐसे करीब 50 लिंचिंग घटनाएं जिनमें न्याय दिया जाना अभी तक इन लोगों में इनमें न्याय नहीं हुआ है। और ये नया पालघर का मामला हो गया है और लोग इसके खिलाफ बात करेंगे, विरोध करना चाहिए। तो ये कुछ बड़ी जानकारी थी जो मैं आपको बता रहा था कि दिलीप मंडल की एक लास्ट पोस्ट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि पूरा देश इस समय ज़िंदगी के लिए सरकारी हेल्थ सिस्टम और हॉस्पिटल पर निर्भर है। आरक्षण से नफरत करने वालों को बता दिया जाए कि सरकारी अस्पतालों में कम से कम 49% SC ST OBC हैं, ज़्यादा भी हैं। सफाई का काम भी ज़्यादातर उनके हिस्से में है। आपकी जान भी वही बचाएंगे। डोनेशन देकर जो डॉक्टर बने उनमें कोई इस समय नज़र नहीं आएगा। तो समझ लीजिए कि वो ज़्यादातर या तो प्राइवेट अस्पताल में हैं के रुख कर चुके हैं या प्राइवेट सेक्टर में चले गए हैं। भीम आर्मी ने कहा है कि वो जो जिस तरह से बेगूसराय की घटना हुई है और संतोष शर्मा की मौत हुई है, उसको लेकर वो लॉकडाउन के बाद प्रदर्शन करेगी बिहार में। और संतोष शर्मा की जो मौत हुई है उसके बाद विजय पासवान ने एक अकाउंट जारी किया है। उनके घर में 2 बच्चियां हैं, छोटी उनकी बहन है, भाई है, माँ है, पिता उनके निधन नहीं हो चुका है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है। तो उनका अकाउंट विजय पासवान ने फेसबुक पर शेयर किया है। अगर हो सके तो बहुजन आंदोलन के लोगों से अपील है कि उनकी आर्थिक मदद करें ताकि बाकी की ज़िंदगी उनकी मुश्किल हो, नहीं तो फिर कोई आपके लिए सड़क पर नहीं आएगा जिस तरह से उनकी मौत हुई है। तो ये कुछ आज की बड़ी अपडेट थी। रोज़ अपडेट आप तक देता रहूँगा। अपना ख्याल रखिए और कहीं भी कोई भी असंसदीय भाषा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातचीत करने से सोशल मीडिया पर रुकिए, अपने आप को रोकिए। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनसे बचने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूँ एक बार दिलीप मंडल इंडिया टुडे में जब थे डिप्टी एडिटर, तो उन्होंने एक पोस्ट लिखा था कि नफरतियों को कैसे पहचानें। और वो एक एपिसोड आया था, नफरती जो है, नफरत जो फैलाते हैं सोशल मीडिया पर, उसकी पहचान। कंसिस्टेंट तरीके से बात करें, फैक्चुअल बात करें और जातिवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, धार्मिक कर्मकांड के खिलाफ बात करने का आपको अधिकार है। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन देता है। किसी भी तरह के गैर बराबरी, शोषण के खिलाफ आप बात कीजिए। शुक्रिया।